हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीजे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए एडुटेरिया का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये जो है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये न्यू आया है, 1 वीक एगो आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। ठीक है, हड़प्पा। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? अनेकांतवाद का संबंध जो है जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। इसे सयादवाद एवं सप्तभंगी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है जैन धर्म के जो समर्थक थे, कौन कौन राजा जो थे, बिंबिसार थे, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं खारवेल, ये सब प्रमुख थे। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन थी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था। ठीक है, राजा वंशानुगत होता था। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी और तथा इसके सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका युद्ध हुआ था ये 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी और यह जो है इस युद्ध में मुगल सेना मान सिंह एवं आसफ खान के नेतृत्व में आक्रमण के भेजा गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। किस मुगलकालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जरायु काम किया गया था? आंसर हो जाए इसका एतमादुल्ला का मकबरा। ठीक है, एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1626 ईस्वी में बनवाया था और इसने इस इमारत में पित्रादुरा नामक जरायु का काम किया गया था। यह इमारत आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा वैसे लाहौर में है। लाहौर में कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तबकात नासरी पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है, ये हो जाएगा इसका मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। ठीक है, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। और तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने दास प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड एलनब्रो ने किया था दास प्रथा का अंत। और ये एक भी ध्यान रखिएगा कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 1843 में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 में 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ये थे 1857 की क्रांति के समय थे। कैनिंग के समय में बुधवा पुनर्विवाह पास हुआ था और लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना हुई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अवैध घोषित किया था। कब, ये भी पूछेगा कि कितने ईस्वी में किया था, तो 1829 में किया था। ठीक है, 1829। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में है? ये है केरल में है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट में हुआ था, जैसा कि आप लोग को पता है। और इस आंदोलन के नेता अली मुस्लियार थे। यह एक कृषक विद्रोह था। ये जो है कृषक विद्रोह था। और आप लोग विद्रोह से क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जैसे कि संथाल विद्रोह हो गया। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था और ये किस राज्य में हुआ था, ये सब याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड से संबंधित है। तो विद्रोह हम आपको हमेशा याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? ये लागू किया गया था, बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का लागू किया गया था बंगाल में। और हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। ये किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था। और इसमें हुआ था कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर को 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। आप लोगों को पता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में किया गया था। 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1916 ईस्वी में निम्न में किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, और गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच नामक एक समझौता, पूना समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था, पूना समझौता हुआ था 1932 को हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। इसके फलस्वरूप अम्बेडकर जी ने हरिजनों को पृथक मतलब अलग अलग करने की मांग को वापस ले लिया था। प्रतिनिधित्व को अलग अलग करने की मांग क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। याद रखिएगा हमेशा 24 सितंबर 1932। शौचालय दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था वैल्यूइंग टॉयलेट्स। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है 2000, इसका विषय 2021 का ये थीम है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।